तो क्या दिल्ली की उन बस्तियों के लिए जिन्हें हम अक्सर झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, वाकई एक नई सुबह होने वाली है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हकीकत है जिसमें दिल्ली की कई बस्तियों में रहने वाले लोग हर रोज जीते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। जरा सोचकर देखिए उन परिवारों के बारे में, वजीरपुर हो या सीलमपुर, जहां जिंदगी की हर सुबह एक नए संघर्ष के साथ शुरू होती है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि जिंदगी भर की जद्दोजहद है। पर कहते हैं ना, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अब ऐसा लग रहा है कि इस अंधेरे में उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी है, जो इन बस्तियों की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। और इस उम्मीद को अब एक नंबर मिला है, 18,000। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उन घरों की संख्या है जिनकी किस्मत बदलने की तैयारी हो रही है। फ्लैट्स काट के हमारे एनालिसिस के मुताबिक पूरे के पूरे 18,000 घर एक बड़े बदलाव के लिए चुने गए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन होने वाला है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त बदलाव के पीछे है कौन? तो देखिए, इसके लिए दिल्ली सरकार और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी NBCC साथ आए हैं। और जब सरकार देश की इतनी अनुभवी कंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ हाथ मिलाती है, तो ये अपने आप में एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। ठीक है, प्लान और वादे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीनी हकीकत पर क्या बदलेगा। इस कायाकल्प का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप जरा इस पूरे मिशन के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ दीवारों पर चूना लगाने या मरम्मत का काम नहीं है। ये लोगों को जर्जर हालातों से निकालकर एक सम्मानजनक जिंदगी देने की पूरी तैयारी है। तो एक्शन प्लान बहुत ही साफ है। सबसे पहले जो पुराने टूटे फूटे फ्लैट्स हैं, उनकी मरम्मत होगी। इसके बाद वो जो संकरी गलियां हैं, उन्हें चौड़ा करके पक्का किया जाएगा, जिससे आना जाना सुरक्षित और आसान हो। फिर ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, ताकि बारिश में पानी भरने की जो समस्या है वो खत्म हो। और आखिर में पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर जैसी पब्लिक फैसिलिटीज भी बनाई जाएंगी। और जो बात इस पूरे प्लान को, आप जानते हैं, वाकई खास बनाती है, वो हैं ये डिटेल्स। सीमेंट के पक्के रास्ते, पानी की निकासी के लिए बेहतर नाले, नए पब्लिक टॉयलेट्स और सबसे ज़रूरी चीज़, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, जो सीधे सीधे उनकी सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम है। तो देखिए, ये एक सीधी सीधी तुलना है कि कल क्या था और आने वाला कल क्या हो सकता है। एक तरफ वो पुरानी हकीकत है जिसमें लोग जी रहे थे, और दूसरी तरफ वो नई योजना है जो एक बिल्कुल नई दुनिया का वादा कर रही है। ये सिर्फ एक सुधार नहीं, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा सपना बिना एक मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग के तो पूरा नहीं होता है ना। देखते हैं कि इस वादे के पीछे कितना दम है। 327 करोड़ रुपए, ये उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की कुल कीमत है जिनका उद्घाटन, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब है ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये जमीन पर काम करना शुरू कर चुका है। और इसी बड़ी रकम में से 144 करोड़ रुपए खास तौर पर नई डेवलपमेंट पहलों के लिए अलग रखे गए हैं। मतलब सिर्फ पुरानी चीजों की मरम्मत नहीं होगी, बल्कि नई सुविधाओं का निर्माण भी होगा। और ये देखिए, 225 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सुविधा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दी गई है। यह इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा है। तो फ्लैट्स कार्ड की रिपोर्ट के हिसाब से पूरा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। कुल 327 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है, और सबसे जरूरी बात, 81 करोड़ रुपए के काम के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। ये सिर्फ वादे नहीं, ये जमीन पर उतरते हुए आंकड़े हैं जो दिखा रहे हैं कि काम शुरू हो गया है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मिशन की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। यह सिर्फ कुछ इमारतों की मरम्मत का मामला नहीं है, ये दिल्ली के शहरी ताने बाने को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। देखिए, इस मिशन का असली मकसद ईंट और सीमेंट में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में है जो वहां रहते हैं। असल कहानी तो उन हजारों परिवारों की है जिनकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य एकदम साफ है, उन सालों पुरानी कमियों को जड़ से खत्म करना जिन्होंने इन बस्तियों को दशकों से जकड़ रखा था, और एक ऐसा माहौल बनाना है जो रहने के लिए सुरक्षित भी हो और सेहतमंद भी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर दिल्ली में यह मॉडल कामयाब हो जाता है तो क्या यह पूरे देश में शहरी नवीनीकरण के लिए एक मिसाल, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे शहरों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
उम्मीद है इस पड़ताल से आपको कुछ नए और ज़रूरी पहलू जानने को मिले होंगे। ऐसी ही और रियल एस्टेट की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ पर जो भी जानकारी हमने शेयर की है वो फ्लैट्स कार्ड के रेरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा फीड से ली गई है, ताकि आपको हमेशा सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिले।